क्या आपने कभी सुना है ब्रोकर से, टीवी में या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कि उसने आपको कहा हो कि आप अपनी एसआईपी बंद कर लीजिए और अपने म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट बुक कर लीजिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जितनी एसआईपी करेंगे उतना ही ज़्यादा वो कमीशन कमाएगा और उसके प्रॉफिट के चलते वो आपको प्रॉफिट बुक कभी नहीं करने देगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कौन सा राइट टाइम है अपने म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट बुक करने का और क्या आपको सही में अपने म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। और जितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उतना ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करने का राइट टाइम। अगर आपको इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करने का राइट टाइम नहीं पता है तो आपने पीक पे जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रो कर चुका होगा उस टाइम पे आप एग्जिट नहीं करेंगे तो वापस फॉल के अंदर नीचे आ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट को बुक करने का। सो आई एम अर्शिद एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी है गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी। लेट्स सपोज जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पहले आपको कोई गोल होना चाहिए कि आप उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो उन पैसों का। जैसे कि मेरा गोल है मुझे शादी करनी है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। या मुझे घर लेना है, या मेरा कोई भी अदर गोल हो सकता है। तो जैसे मान लो मुझे उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मेरा गोल है कि मुझे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर वो मुझे अचीव हो जाते हैं तो मैं उतने फंड को विड्रॉल कर लूंगा और उसके अलावा जो फंड है वो मैं उसके अंदर रहने दूंगा। ये सबसे पहला ऑप्शन है गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी। और इसी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कोई गोल नहीं होता है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को इतना बड़ा बना दे, इतना कॉर्पस इतना बड़ा बना दे कि उस कॉर्पस के रिटर्न के अंदर से वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल चला सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। क्योंकि अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर अपनी पूरी लाइफ निकालनी है तो आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस होना चाहिए और उस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा टाइम होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में 20 से 25 साल या 30 साल तक दे सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आई एम श्योर कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर आप पूरे डिपेंडेंट हो सकते हैं। एंड अगर आपका गोल बहुत लंबा है जैसे 30-35 साल का है कि आपको मतलब आज एसआईपी चालू कर रहे हो और आपको कभी बंद करनी ही नहीं है, आप बस उस एसआईपी को चलने देना है, तो इसकी एक स्ट्रेटेजी है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा इस वीडियो के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकंड स्ट्रेटेजी है डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। आपको मार्केट कंडीशन के अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट को कम ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपकी एसआईपी 5,000 रुपये की है और आप 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते रहते हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर, और एक टाइम आता है जब आपका फंड मतलब कांस्टेंट हो जाता है कि आपको 2-3 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं मिला या कोई खास ग्रोथ नहीं मिली या कोई खास लॉस नहीं हुआ, तो आप समझ जाइए कि उसके बाद बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा राइज आने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसी टाइम अपने एसआईपी को आधा कर सकते हैं जब मार्केट अपनी पीक पे चला गया हो। जैसे कि अभी रिसेंट की बात करें तो मार्केट 18,000 टच करके आया, तो 17 से 18,000 वो लेवल था कि मार्केट जब पीक पे था, तो उस टाइम पे आप अपनी एसआईपी को हाफ कर सकते थे कि आप अपनी एसआईपी ज़्यादा ना करें, हाफ करें, 2,500 ही रखें म्यूचुअल फंड के अंदर और 2500 रुपये की एसआईपी है वो आप डेथ फंड में डालें। डेथ फंड क्या होते हैं? डेथ फंड वो वाले फंड होते हैं जो आपको कांस्टेंट रिटर्न देते हैं 8 से 9% का एफडी से ज़्यादा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब उनका रिटर्न एकदम कांस्टेंट होता है, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप अगर जो 2500 रुपये उसके डालेंगे, अगर मान लो 5-6 महीने तक मार्केट ऊपर नहीं गया या 5-6 महीने तक मार्केट नीचे ही आया, तो आपके 5 महीने बाद तो 2500 रुपये हो चुके हैं 12,500 रुपये। तो आप जब मार्केट क्रैश होने के टाइम वो 12,500 रुपये डेथ फंड से निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं लमसम करने के लिए। उससे फायदा ये होगा कि आपको जो एनएवी मिली है वो एनएवी कम हो जाएगी और आपको म्यूचुअल फंड के अंदर सस्ती एनएवी मिलेगी, जिससे आपको लॉन्गर रन में फायदा होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो सारे बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं। जब भी मार्केट पीक पे होता है वो अपनी एसआईपी हाफ कर लेते हैं और डेट फंड में डालना चालू करते हैं, ताकि जब मार्केट क्रैश आए तब वो डेट फंड से पैसे निकाल के अपनी मेन जो एसआईपी है म्यूचुअल फंड की उसमें डाल सके। और जितना लोअर में आप पैसा डालेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फायदा उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये थी हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी जो सारे बड़े इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट है और उसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को रेगुलरली वॉच करते हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि मार्केट जब पीक पे हो तब आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर लीजिए और उसको आप डेट फंड में डाल दीजिए और अपनी एसआईपी है उसको भी डेट फंड में ही करते रहिए। लेकिन मैं ये सबके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट करें और एसआईपी डेट फंड डालना चालू कर दें तब हो सकता है कि मार्केट क्रैश ना हो और उसके बाद मार्केट बढ़ता ही जाए। तो आप जो वो इनसेन जो ग्रोथ हुई है मार्केट में 1,000, 2,000 और 5,000 पॉइंट की, आप उसको मिस कर देंगे टोटली। तो ये जो होता है ये रिकमेंडेशन उन्हीं के लिए है जो मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं और जो बहुत लॉन्गर टाइम में म्यूचुअल फंड की लाइन में है और मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो मेरे लिए है और मैं आपके लिए है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर ली। अब हाँ, अब हो सकता है कि आप आधा पोर्टफोलियो एग्जिट करें और डेट फंड में डालना चालू कर जब मार्केट हाई में हो जाए और आप वेट करें कि मार्केट जब करेक्ट होगा। जब मार्केट करेक्ट होता है
तब आप जो डेट फंड का जितना भी अमाउंट है वो सब निकाल के आप अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दें ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और अब बात करते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअल फंड को रखना चाहते हैं, क्या उनके लिए SIP बंद करना या प्रॉफिट बुक करना जरूरी है या नहीं। अगर हम बात करते हैं लास्ट 35 सालों की या 25 से 30 सालों की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न दिया है 18 से 19% का, मतलब 18% प्रतिशत से आपका हर साल पैसा ग्रो हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हर 5 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो रहा है। तो क्या आपको उस पीरियड ऑफ टाइम जब आपका ग्रोथ इतना लंबा है तो आपको SIP बंद करनी चाहिए या नहीं। मेरी मानना है कि आपको SIP बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, और जब भी मार्केट क्रैश होता है तब आपको SIP डबल कर देनी चाहिए। जैसे कि मार्केट चल रहा है अभी 50,000 रुपीज़ पे और आपकी SIP है 5,000 रुपये, और मार्केट क्रैश होकर आता है 15,000 से 10,000 पे या 12,000 पे, तो आपको आपकी SIP जब वो 12,000 या 10,000 पे है मार्केट, तब आपको आपकी SIP 5,000 से बढ़ा के 7,000 या 10,000 कर देनी चाहिए, ताकि जब आपको जो NAV मिल रही है वो नीचे की मिल रही है। इसका सीधा सा हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो अनुवाद ये है कि अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आपको उस टाइम वो चीज़ को खरीदना चाहिए, ना कि वो चीज़ महंगी मिले तब। अगर आपको सोना सस्ता मिल रहा है तो आप सोने को सस्ते पे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या जब उसको महंगा होगा तब खरीदेंगे। तो आपको वो नहीं करना है, आपको सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। इसलिए जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, ना कि उसको अवॉइड करना है। आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है और ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जब भी मार्केट क्रैश होता है वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और वो सबसे बड़ी गलती है। 99% इन्वेस्टर यही करता है और वो कभी मार्केट से पैसा नहीं बना पाता है। तो ये था आज वीडियो के लिए। जो भी लॉन्ग टर्म SIP कर रहे हैं वो प्लीज़ अपनी SIP बंद ना करें और म्यूचुअल फंड को एग्जिट ना करें। हो सकता है कि आप मार्केट बहुत पीक पे हो तो SIP कम करके आधा SIP डेट फंड में डालें, लेकिन एग्जिट ना करें और उसको चलने दें। लॉन्ग टर्म में वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें इस वीडियो को। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।